इंटरनेट। तो अब हम इंटरनेट पर पहुंच चुके हैं, तो इंटरनेट को समझें। तो इंटरनेट का जो पूरा नाम है उसको इंटरनेशनल नेटवर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरनेशनल नेटवर्क कहते हैं। इंटरनेट विश्व स्तर पर जुड़ा एक ऐसा नेटवर्क है जो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल के उपयोग से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच विभिन्न प्रकार के मीडिया के माध्यम से सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए उपयोग किया जाता है। इंटरनेट की सहायता से हम टेक्स्ट, ग्राफ, इमेज, ऑडियो, वीडियो आदि को दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में पल भर में भेज सकते हैं। इंटरनेट की उपयोगिता के कारण इस युग को संचार क्रांति के युग के रूप में जाना जाता है। अमेरिका के बिंट ग्रे सर्फ को इंटरनेट का पिता कहा जाता है। ये जो फैक्ट है इसे याद रखना है। अमेरिका के बिंट ग्रे सर्फ को क्या कहा जाता है? इंटरनेट का पिता कहा जाता है, बिंट ग्रे सर्फ को। इंटरनेट के इतिहास की बात करें तो सर्वप्रथम अमेरिका के डिफेंस द्वारा पहली बार 1969 में अर्पानेट का विकास किया गया। तो पहली बार कब हुआ? 1969 में। किसका विकास हुआ? अर्पानेट का विकास हुआ है। किसका विकास हुआ है? अर्पानेट का। अर्पानेट को विश्व का पहला नेटवर्क कहा जाता है और 1989 में टिम बर्नर्स ली द्वारा, किसके द्वारा? टिम बर्नर्स ली द्वारा WWW के आविष्कार ने इंटरनेट को नया आयाम प्रदान किया। तो वर्ल्ड वाइड वेब की स्थापना कब हुई? 1989 में टिम बर्नर्स ली द्वारा की गई थी। सॉरी। 1989 में टिम बर्नर्स ली ने हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का भी विकास किया। तो 1989 में HTML का भी विकास हुआ और 1989 में WWW का विकास हुआ। भारत में इंटरनेट की बात करें तो भारत में सर्वप्रथम 15 अगस्त 1995 को VSNL विदेशी संचार निगम लिमिटेड द्वारा इसे प्रारंभ किया गया। इंटरनेट को नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर नई दिल्ली में भारत में इंटरनेट कनेक्शन उपयोग करने वाला प्रथम संस्थान था। कौन? नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर। और भारत में पहली फ्री ईमेल सेवा हॉटमेल के जनक सबीर भाटिया को जाना जाता है। तो पहली फ्री ईमेल सेवा किसने दी? हॉटमेल ने। और हॉटमेल के जनक कौन है? सबीर भाटिया हैं। 1996 में भारत का पहला इंटरनेट कैफ़े जो है वो मुंबई में खोला गया। भारत में पंजीकृत पहला वेबसाइट डोमेन जो है वो rediff.com है। ये पंजीकृत भारत का पहला वेबसाइट डोमेन है जिसका पंजीकरण जो है 1996 में किया गया था। 1999 में वेब दुनिया का नाम वेबसाइट बनाई गई, वेब दुनिया के नाम से वेबसाइट बनाई गई जो हिंदी में थी। और 1997 में naukri.com की एक वेबसाइट जारी की गई थी। इंटरनेट के घटक को देखें तो इंटरनेट के घटक में जो पहला है पर्सनल कंप्यूटर, मॉडेम, संचार माध्यम, इंटरनेट सॉफ्टवेयर या ब्राउजर और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट की कार्यप्रणाली देखें तो जब भी कोई कंप्यूटर यूजर इंटरनेट से जुड़ना चाहता है तो इसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से क्या लेना होता है? कनेक्शन लेना होता है। यूजर कनेक्शन विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं जिनका विस्तृत वर्णन संचार टॉपिक में किया गया है। डायल अप कनेक्शन है ना, डायल अप कनेक्शन, लीज्ड लाइन कनेक्शन, ISDN लाइन, ब्रॉडबैंड कनेक्शन, DSL कनेक्शन, वायरलेस कनेक्शन और उपग्रह कनेक्टिविटी सैटेलाइट कनेक्शन। इसको हम पहले भी देख चुके हैं। अब हम इंटरनेट के अनुप्रयोग की बात करें तो इंटरनेट का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? तो ई कॉमर्स में, ई गवर्नेंस में, ईमेल भेजने के लिए, ई मेडिसन में, शेयर मार्केट में, सोशल नेटवर्किंग साइट, ई बैंकिंग, ई न्यूज, ई बुक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मनोरंजन, यात्रा और भी अन्य चीज़ों में इसका उपयोग होता है। इंटरनेट से संबंधित जो प्रमुख संगठन है उनको आपको उनकी जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहला जो संगठन है इंटरनेशनल इंजीनियरिंग टास्क फोर्स जो है, IETF, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। इसकी स्थापना जो है 14 जनवरी 1986 को हुई थी। ISOC इंटरनेट सिक्योरिटी 11 दिसंबर 1992 को स्थापना हुई। और IAB जो है इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड 1992 में इसकी स्थापना हुई। WC3 जो है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम W3C वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम 1 अक्टूबर 1994 को इसकी स्थापना हुई। कब हुई? 1 अक्टूबर 1994 को WWWC की स्थापना हुई। ICANN इंटरनेशनल इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइनेड नेम्स एंड नंबर 1998 में इसकी स्थापना हुई। आपको जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप में इस लिस्ट में याद रखना है वो है WWW कंसोर्टियम, W3C। तो वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम 1 अक्टूबर 1994 को इसकी स्थापना हुई। इंटरनेट से संबंधित जो प्रमुख शब्दावली और मूल सिद्धांत है उनमें IP एड्रेस, वर्ल्ड वाइड वेब, URL, वेब पेज, वेब सर्वर, मैक एड्रेस, वेब ब्राउजर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कुकीज,
बुकमार्क, डोमेन नेम सिस्टम, सर्च, क्लाउड कंप्यूटिंग, वेबसाइट और वेब पेज। इनको अभी हम एक एक करके सभी को देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आईपी एड्रेस की। क्या होता है? इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर की पहचान के लिए एक विशेष अंकीय पता होता है, आईपी एड्रेस। तो कंप्यूटर की विशेष पहचान के लिए होता है यह पता आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा दिया जाता है। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो होता है ना, वो आईपी एड्रेस देता है। किसी इस कंप्यूटर को स्थायी आईपी एड्रेस दिया जाता है तो उसे स्टैटिक आईपी एड्रेस कहते हैं, और अगर किसी कंप्यूटर को हर बार नया आईपी एड्रेस दिया जाता है तो उसे डायनामिक कहते हैं। जब स्थाई की बात हो तो स्टैटिक लगाना है, जब अस्थाई की बात हो तो डायनामिक लगाना है। IPv4 0 से 255 अंकों तक के 4 सेट होते हैं। इसमें 32 बिट का प्रयोग होता है तथा इसे डॉट द्वारा अलग किया जाता है। ये इसका उदाहरण है 173.255.0.54। तो इसमें क्या है, 255 अंक 0 से 255 तक हो सकते हैं, 4 सेट होते हैं, है ना, और 32 बिट का प्रयोग होता है। IPv में कितने से कितने अंक हो सकते हैं? 0 से 255। और IPv6 जो है, इसमें 128 बिट होते हैं। कितने? 128 बिट। 4 हेक्साडेसिमल अंकों के 8 समूह होते हैं। इसमें 4 हेक्साडेसिमल अंकों के 4 समूह होते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब की बात करें तो WWW या वेब भी कहा जाता है इसे। इसका विकास जो है वो फिजिक्स रिसर्च लैब में 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने किया था। किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली ने WWW का विकास किया। यह इंटरनेट पर डाली गई समस्त सूचनाओं को देखने की सुविधा उपलब्ध कराता है। क्या कराता है? यह इंटरनेट पर डाली गई समस्त सूचनाओं को देखने की सुविधा उपलब्ध कराता है। इस पर लाखों वेब पेज डॉक्यूमेंट के रूप में उपलब्ध हैं जो हाइपर लिंक द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब के प्रमुख भाग हैं वेबसाइट, वेब पेज, ब्राउज़र, सर्च इंजन और यूआरएल। यूआरएल की बात करें तो यूआरएल का फुल फॉर्म है जो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। वेब पेज का नाम यूआरएल के माध्यम से दिया जाता है। वेब पेज का नाम जो है वो यूआरएल के माध्यम से दिया जाता है। यूआरएल वेब पेज का एक यूनिक पता होता है जिसमें इंटरनेट पर वेब पेज की लोकेशन पता चलती है। यूआरएल यूजर को यह बताता है कि सूचनाएं कहाँ से प्राप्त होंगी। यूआरएल के भाग निम्नलिखित होते हैं। HTTP, यही एक ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है जिससे यूआरएल की शुरुआत होती है। तो यूआरएल जो होता है ना, वो HTTP जो आप इस इमेज में यहाँ पे देख पा रहे हो, ये होता है ना। और डोमेन नेम, किसी वेबसाइट को सर्च करने की आवश्यक भाग जो होता है वो डोमेन नेम होता है। होस्ट नेम यह डोमेन नेम के साथ जुड़ा होता है। और एब्सोल्यूट पाथ जो होता है वो डोमेन नेम के बाद जो फाइल या पेज के नाम लिखे होते हैं वो होता है। वेब पेज की बात करें तो वेब पेज क्या होता है? HTML भाषा में लिखा एक दस्तावेज होता है, वेब पेज कहलाता है, जो वेब ब्राउज़र में दिखाई देता है। यह 2 प्रकार के होते हैं, स्टैटिक वेब पेज और डायनामिक वेब पेज। HTML भाषा में लिखे ऐसे पेज जिसे यूज़र केवल पढ़ सकता है, उसे एडिट नहीं कर सकता, उसे कहते हैं स्टैटिक वेब पेज। और HTML भाषा में लिखा ऐसा पेज जिसमें यूज़र बदलाव कर सकता है, उसे डायनामिक कहते हैं, मतलब स्थायी और अस्थायी। वेब पेज वही होता है जब आप गूगल पे या किसी भी अन्य वेब ब्राउज़र पे कुछ सर्च करते हो ना, तो जो आता है ना, जो पेज आता है ना, उसे वेब पेज कहते हैं। जो प्रथम पेज दिखाई देता है वो होम पेज कहलाता है। वेब सर्वर एक ऐसा सिस्टम है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना है। वेब सर्वर में वेबसाइट, सूचना और वेब पेज को स्टोर करके रखा जाता है। वेब सर्वर को स्टोरेज क्षमता उच्च होती है। वेबसाइट की बात करें, वह स्थान जहां वेब पेज स्टोर करके रखे जाते हैं वेबसाइट कहलाती है। तो वह स्थान जहां पर वेब पेज स्टोर करके रखे जाते हैं वेबसाइट कहलाता है। प्रत्येक वेबसाइट का प्रथम पृष्ठ होम पेज कहलाता है। जो प्रत्येक वेबसाइट होती है ना, उसका प्रथम पृष्ठ होम पेज कहलाता है और सभी वेबसाइट वेब सर्वर पर उपलब्ध होती हैं। मैक एड्रेस क्या कहलाता है? तो पहले तो इसका पूरा नाम जानो। मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस को जाना जाता है। मैक एड्रेस को इसे फिजिकल और हार्डवेयर एड्रेस भी कहते हैं। मैक एड्रेस के आधार पर नेटवर्क में डिवाइस की पहचान होती है और यह यूनिक और हर सिस्टम के लिए अलग होता है। यह सामान्यतः 48 बिट का होता है। कितने बिट का होता है? सामान्यतः 48 बिट का होता है। वर्तमान में चर्चा में बहुत ही महत्वपूर्ण जो है उसके बारे में देख लेते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग। क्या? क्लाउड कंप्यूटिंग इंटरनेट से जुड़कर उस इंटरनेट पर उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करना क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाता है। इसमें इंटरनेट के द्वारा सॉफ्टवेयर के रूप में विभिन्न तरह की सेवाएं दी जाती हैं। इसे पोर्टेबल स्टोरेज भी कहते हैं। पोर्टेबल स्टोरेज भी कहा जाता है। इसमें डाटा एक्सेस करने के लिए केवल इंटरनेट की आवश्यकता पड़ती है। गूगल ड्राइव, गूगल फोटोज इसका उदाहरण है। क्या है? गूगल ड्राइव और गूगल फोटोज इसका उदाहरण है। क्लाउड कंप्यूटिंग के लाभ क्या है? इजी डाटा एक्सेस होता है, लार्ज स्टोरेज है और लेस प्राइस है, बहुत ही कम प्राइस है।
वेब ब्राउज़र की बात करें तो वेब ब्राउज़र एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कि कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में मदद करता है। वेब ब्राउज़र कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में क्या करता है? मदद करता है। इसके द्वारा वर्ल्ड वेब तक पहुँचा जाता है। गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी, ओपेरा, मोजिला फॉक्सफायर, माइक्रोसॉफ्ट एड्ज, ये जो है ना, ये क्या है? वेब ब्राउज़र हैं। सर्च इंजन क्या होता है? सर्च इंजन एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो वर्ल्ड वाइड वेब पर मौजूदा जानकारियों को कीवर्ड के जरिए ढूंढने में आपकी मदद करता है। गूगल, याहू, बिंग, डकडगो, यस्क और बिंग, ये क्या है? ये सर्च इंजन है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करें तो इसे आईओटी कहा जाता है। इससे प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है। यह एक ऐसी अवधारणा है जिसके अंतर्गत डिजिटल उपकरणों और वस्तुओं को वायरलेस नेटवर्क के माध्यम से जोड़कर सभी कार्य ऑटोमेटिक तरीके से किए जाते हैं। कैसी अवधारणा है? इसमें क्या होता है? डिजिटल उपकरणों को वायरलेस नेटवर्क से जोड़ा जाता है और ऑटोमेटिक तरीके से ये कार्य करते हैं। आईओटी जो है वो अवधारणा का श्रेय केविन एस्टॉन को जाता है। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का श्रेय किसको जाता है? केविन एस्टॉन को। आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना जिसने इंटरनेट ऑफ थिंग्स नीति को मंजूरी दी है। भारत में पहली इंटरनेट ऑफ थिंग्स नीति वर्ष 2014 में लाई गई। कब लाई गई? पहली इंटरनेट ऑफ थिंग्स नीति जो है वो 2014 में लाई गई है। हम कुकीज़ वेबसाइट को विजिट करते हैं तो ब्राउज़र के द्वारा हमारे कंप्यूटर या मोबाइल में कुछ डाटा सेव कर लिया जाता है। इसी सेव हुए डाटे को कुकीज़ कहते हैं। क्या होता है, जब आप मोबाइल में कुछ भी चला रहे होते हैं ना इंटरनेट पर, तो उसके द्वारा जो वेबसाइट होती है ना, हम विजिट करते हैं तो ब्राउज़र हमारे कुछ डाटा को सेव कर लेता है, उसी को कुकीज़ कहते हैं। यह पहले विजिट की गई वेबसाइट की जानकारी रखता है, जिससे अगली बार जब आप उस वेबसाइट को विजिट करते हैं तो वह आसानी से ओपन हो जाती है। ब्राउज़र की कैश मेमोरी में फाइल स्टोर फाइल कुकीज होती है। डोमेन नेम प्रणाली की बात करें तो ये क्या है? इंटरनेट की दुनिया में जब भी हम कुछ सर्च करते हैं तो हमें एक ब्लॉग या वेबसाइट की ज़रूरत होती है और उस वेबसाइट या ब्लॉग का कुछ ना कुछ नाम होता है, जिसे ही डोमेन नेम कहते हैं। हम जिस नाम से वेबसाइट को सर्च करते हैं वो डोमेन नेम होता है। डोमेन नेम अधिकतम डोमेन नेम अधिकतम 255 अक्षरों का हो सकता है। डोमेन नेम को सर्च करके कोई भी यूजर आसानी से किसी भी वेबसाइट तक पहुंच सकता है। पूर्ण डोमेन दो भाग होते हैं, एक तो होस्ट नेम होता है और एक होता है डोमेन नेम। www.परीक्षाधाम.com में यहाँ www होस्ट नेम है। तो होस्ट नेम क्या है? www है, प्रदर्शित करता है, जबकि जो परीक्षा धाम है वो सर्वर नेम को प्रदर्शित करता है तथा जो .com संगठन को दर्शाता है। तो ये किस संगठन से संबंधित है इसको दर्शा रहा है। डोमेन नेम दो प्रकार के होते हैं, एक तो भौगोलिक डोमेन नेम होता है और दूसरा होता है संस्थागत डोमेन नेम। हम पहले भौगोलिक डोमेन नेम को देखेंगे, ज्योग्राफिकल डोमेन को देखेंगे। इसमें डोमेन नेम में एक दो अक्षरों का कोड देश के नाम को प्रदर्शित करता है, जैसे INN। ये भौगोलिक है जो किसी जगह को दर्शाते हैं। IT इट, IL इजराइल, US यूनाइटेड स्टेट, JP जापान। क्या होता है भौगोलिक डोमेन में? ये किसी कंट्री को दर्शाते हैं, साथ ही कंट्री या जगह को दर्शाते हैं। और संस्थागत डोमेन में क्या होता है? ये संस्थाओं के प्रकार को बताते हैं और इन सभी को आपको याद रखना है। जैसे .gov किसके लिए है? सरकारी संस्थाओं के लिए है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और जो .edu है वो एजुकेशन के लिए है। .com कमर्शियल ग्रुप्स के लिए है और .mil मिलिट्रीज ऑर्गेनाइजेशन के लिए है। .int जो है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए है। किसके लिए है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए है। इनको आपको विशेष रूप से याद रखना है। बुकमार्क की बात करें तो जिस वेबसाइट को यूजर बार बार विजिट करता है उस वेबसाइट को बुकमार्क करके जल्दी से एक्सेस किया जा सकता है। बुकमार्क क्या होता है? एक ऊपर बॉक्स टाइप का ऑप्शन आता है, जब आप गूगल चलाएंगे ना, देखेंगे जब उस पर आप क्लिक कर देते हैं तो जिस वेबसाइट पे आप हैं ना, उसका वह पेज ना सेव कर लिया जाता है कि जैसे ही आपको जब भी वो पेज निकालना हो ना, तो आप सीधे जाओ बुकमार्क पे, उस पर क्लिक करो, वो ओपन हो जाती है। सभी वेब ब्राउज़र बुकमार्क करने की सुविधा देते हैं। बुकमार्क पेज वेब पेज के लिए सुरक्षित किया गया एक लिंक होता है। बुकमार्क जोड़ने की प्रोसेस को देखें तो अपने कंप्यूटर पर गूगल क्रोम को ओपन करें, ऐसी साइट पर जाएं जिस पर आप आने वाले समय में कई बार विजिट करना चाहते हैं, को ओपन करें। एड्रेस बार की दाईं तरफ स्टार आइकॉन पर क्लिक करें, वेब बुकमार्क का उपयोग हो जाएगा। अब हम समझेंगे वेब ब्राउज़र क्या होता है। वेब ब्राउज़र एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में मदद करता है। इसके द्वारा वर्ल्ड वेब तक पहुंचा जा सकता है। समाचार पन्नों में देखें तो इंटरनेट एक्सप्लोरर को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा 15 जून 2022 को बंद कर दिया गया है। प्रमुख वेब ब्राउज़र देखें तो इनका नाम और
नाम, कंपनी, आइकॉन सब कुछ याद रखना है। आइकॉन तो नहीं आता है प्रश्न में, लेकिन उससे याद हो जाता है। तो मोजेक ब्राउजर जो है, मोजेक ब्राउजर, ये ब्राउजर है, वेब ब्राउजर है। सर्च इंजन पढ़ रहे हैं, वेब ब्राउजर पढ़ने हैं, वायरस पढ़ने हैं, एंटीवायरस पढ़ने, तो इसलिए याद रखना होगा। ब्राउजर का नाम क्या है? पहला जो है मोजेक, इसका जो आइकॉन है कुछ ऐसा होता है ना। और इसकी जो कंपनी है ना, पेरेंट्स कंपनी, वो है किसके हाथ में? मार्क एंडरसन। कौन? मार्क एंडरसन। कंपनी और स्वामित्व किसके हाथ में? मार्क एंडरसन। और यह पहला ग्राफिक वेब ब्राउजर है। कब बना था? 1993 में बना था। तो मोजेक ब्राउजर 1993, मार्क एंडरसन, और पहला ग्राफिक वेब ब्राउजर है। नेट स्केप नेविगेटर की बात करें तो नेट स्केप नेविगेटर जो इसका आइकॉन है कुछ इस प्रकार का होता है। इसे एओएल ग्लोबल ऑपरेशन एलटीडी के द्वारा बनाया गया है 1994 में। नेट स्केप नेविगेटर को किसने बनाया है? एओएल ग्लोबल ऑपरेशन एलटीडी के द्वारा 1994 में बनाया गया है। ओपेरा की बात करें तो ओपेरा कंपनी इसकी पेरेंट्स कंपनी है ना। और ये ओ के रूप में इस तरीके से दर्शाई जाती है। 1995 में इसकी स्थापना हुई। इंटरनेट एक्सप्लोरर जिसे 15 जून 2022 को बंद कर दिया गया है, ये 1995 में बना था। और विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम था। कैसा था? विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम था। और इसकी पेरेंट्स कंपनी जो है वो माइक्रोसॉफ्ट है। क्या है? इंटरनेट एक्सप्लोरर की पेरेंट कंपनी माइक्रोसॉफ्ट है। मोजिला फायरफॉक्स की बात करें तो मोजिला पेरेंट्स कंपनी है और 1998 में इसका निर्माण हुआ था। यह विंडो और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में शामिल है। किसमें है? विंडो और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में मोजिला फायरफॉक्स शामिल है। यूसी ब्राउज़र की बात करें तो इसकी जो कंपनी है वो यूसी कंपनी है। यूसी कंपनी, और 2004 में यह बना। इसका निर्माण अलीबाबा स्वामित्व वाली कंपनी यूसी ब्राउज़र ने किया था। सफारी की बात करें तो इसका निर्माण जो है एप्पल ने किया। कब किया? 2007 में। और इसका उपयोग आईफोन या आईपैड में किया जाता है। यह मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में शामिल है। गूगल क्रोम, तो इसका निर्माण किसने किया? गूगल ने। कब? 2008 में। विश्व में सर्वाधिक उपयोग किया जाने वाला वेब ब्राउज़र है गूगल क्रोम। एपिक की बात करें, एपिक ब्राउज़र, तो ये हिडेन रेफ्लेक्स ने इसका विकास किया। कब किया? 2010 में। भारत का पहला वेब ब्राउज़र है। कौन सा? एपिक वेब ब्राउज़र। माइक्रोसॉफ्ट एड्ज की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट का है इंटरनेट एक्सप्लोरर का संशोधित रूप है। ये 2015 में लॉन्च हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट एड्ज। एक बार दोबारा से देखेंगे इनको, उसके बाद फिर हम सर्च इंजन को देखेंगे। तो मोजेक के बारे में हमने देखा था कि मैक एंडरसन ने इसे 1993 में बनाया। और जो नेटस्केप नेविगेटर है इसका सन जो है वो 1994 है। ओपेरा को ओपेरा कंपनी ने 1995 में लॉन्च किया था। और जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है उसको माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया था। और 15 जून 2022 को इसको बंद कर दिया गया है। इंटरनेट एक्सप्लोरर को कब लॉन्च किया गया था? 1995 में। मौजूला फायरफॉक्स को 1998 में लॉन्च किया गया, मौजूला के द्वारा। और जो यूसी ब्राउज़र है वो अलीबाबा की एक कंपनी यूसी के स्वामित्व वाली कंपनी के अंतर्गत आता है। और जो सफारी है वो 2007 में एप्पल कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया। गूगल क्रोम 2008 में लॉन्च हुआ, विश्व का सर्वाधिक उपयोग होने वाला वेब ब्राउज़र है। वहीं एपिक वेब ब्राउज़र की बात करें तो ये हिडेन रेफ्लेक्स से कंपनी का है और 2010 में इसे लॉन्च किया गया। भारत का पहला वेब ब्राउज़र है एपिक ब्राउज़र। माइक्रोसॉफ्ट एड्ज की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है और इसे इंटरनेट एक्सप्लोरर का संशोधित संस्करण माना जाता है। कुछ अन्य ब्राउज़रों को देखें तो टार्च ब्राउज़र, आयरन ब्राउज़र, स्लिमबोट और क्लो इसका उदाहरण है। सर्च इंजन की बात करें, किसकी? सर्च इंजन की बात करें तो सर्च इंजन क्या होते हैं? सर्च इंजन एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। क्या है? एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो वर्ल्ड वाइड वेब www पर मौजूदा जानकारियों को कीवर्ड्स के जरिए ढूंढने में मदद करता है। सर्च इंजन मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं: कॉलर, डायरेक्टरीज, हाइब्रिड और मेटा सर्च इंजन। ये 4 प्रकार होते हैं। तो सर्च इंजन के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार। कॉलर, डायरेक्टरीज, हाइब्रिड और मेटा सर्च इंजन इसका प्रकार है। कॉलर सर्च इंजन की बात करें तो इसे वेब स्पाइडर के रूप में जाना जाता है। यह नई सामग्री और डेटाबेस को अपडेट करने वाले सर्च इंजन है। उदाहरण के लिए गूगल, याहू, बिंग, डकडकगो, आस्क, ये कॉलर सर्च इंजन है। ये किस लिए जाने जाते हैं? नई सामग्री और डाटाबेस को अपडेट करने के लिए जाने जाते हैं। डायरेक्टरीज सर्च इंजन की बात करें तो इसमें कैटेगरी के आधार पर वेबसाइट की सूचना दी जाती है और इसका उदाहरण है ब्लू ग्रामा और 9 साइट्स। हाइब्रिड सर्च इंजन में यह कॉलर और डायरेक्टरीज का मिश्रण है। इसमें गूगल, याहू इसका उदाहरण है।
मेटा सर्च इंजन, यह सर्च इंजन से डाटा लेकर रिजल्ट दिखाता है। उदाहरण डॉग पाइल, मेटा क्रावलर इसका उदाहरण है। अब हम कुछ प्रमुख सर्च इंजन देखने वाले हैं, तो एक एक करके देखेंगे उनको। जो आर्ची है, आर्ची दुनिया का पहला सर्च इंजन है ना, सबसे पहला सर्च इंजन है आर्ची। कुछ इस प्रकार का इसका लोगो है, और इसकी शुरुआत जो है 1990 में हुई है। किसकी? आर्ची की। कहाँ? अमेरिका में, यूएसए में आर्ची है ना। AOL.com है जो AOL.com, इसका सन जो है 1983 है। लेकिन सबसे पहला किसको मानना है अपन को? सबसे पहला जो मानना है उसे आर्ची को ही मानना है ना। याहू की बात करें तो याहू 1994 में आया। कब? 1994 में। कहाँ से? यूएसए। यूएसए इसका भी कंपनी है, यूएसए देश। नेटस्केप जो है इस प्रकार का इसका लोगो होता है, और यूएसए 1994। याहू 1994, यूएसए याद रखना है। वेबओपीडिया की बात करें तो वेबओपीडिया जो है वो 1996 में यूएसए से संबंधित है। कहाँ से? वो यूएसए से संबंधित है। और जो ask.com है वह 1996 और वह भी यूएसए से संबंधित है। ये प्रमुख सर्च इंजन थे। गूगल बहुत ही महत्वपूर्ण है। कब बना? 1998 में, यूएसए के द्वारा बनाया गया। और यांडेक्स जो है वो 2000 में रूस के द्वारा बनाया गया। ये किसका है? ये रूस का है। बायडू जो है वो चीन का है, सन 2000 में इसे लॉन्च किया गया। और खोज जो है वो 2004 में लॉन्च हुआ। और ये कहाँ का है? भारत का है। इसका आइकॉन कुछ इस प्रकार का होता है खोज का। बायडू किसका है? चीन का है बायडू। गुरुजी की बात करें तो गुरुजी सर्च इंजन जो है, गुरुजी सर्च इंजन 2006 में लॉन्च हुआ, भारत का है। कहाँ का है? भारत का। और डक डक गो की बात करें तो ये 2008 में लॉन्च हुआ, और ये यूएसओ का है। किसका? यूएसओ का। बिंग जो है वो 2009 में लॉन्च हुआ, और ये यूएसओ का है। चाचा.com की बात करें तो ये जो चाचा.com वेबसाइट है, सॉरी सर्च इंजन है, ये यूएसए का है, और ये 2006 में लॉन्च किया गया। वहीं ईपी जो है वो 2010 में लॉन्च हुआ। ऑस्कोबो, ऑस्कोबो 2015 में लॉन्च हुआ, और ये यूके का है। किसका है? यूके का है। और गुड गोफर, गुड गोफर जो है वो 2015 में लॉन्च हुआ। और ओमनिटी जो है 2016 में लॉन्च हुआ, और ये यूएसए का है। किसका है? यूएसए का। अन्य प्रमुख सर्च इंजनों में डॉगपाइल, कोकोरिको, शोरबा अफगानिस्तान का, राफ्तार भारत का, और हॉट बूट जो है वो यूएसए का है। इस प्रकार से इनको आपको याद रखना है, एक दो बार दोबारा से इनको पढ़ लेना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ईमेल की बात करें, इंटरनेट पर सूचना और संदेश पहुंचाने का एक साधन है। इसके माध्यम से संदेश के साथ अटैचमेंट के रूप में चित्र व या अन्य प्रकार के दस्तावेज भी भेजे जा सकते हैं। इसका आविष्कार अमेरिका के रे टॉमलिंसन द्वारा किया गया। अगर 30 अगस्त 1982 को अमेरिकी सरकार ने भारतीय अमेरिकी बीए शिवा अय्यूदुरई को आधिकारिक रूप से ईमेल की खोज करने वाले के रूप में मान्यता दी है। तो ईमेल की खोजकर्ता के रूप में किसे जाना जाता है? BA शिवा अय्यर दुरई को जाना जाता है। भारत में सर्वप्रथम ईमेल सेवा www.hotmail.com ने प्रदान की थी, और इसके जो निर्माता हैं वो सबीर भाटिया के रूप में जाने जाते हैं। निम्नलिखित निःशुल्क ईमेल सुविधा उपलब्ध कराने वाली जो कुछ संस्थाएं हैं कुछ इस प्रकार हैं। जीमेल, रेडिफ मेल, AOL मेल, जोहो मेल, सेंडगिर्ड मेल, याहू मेल, हॉटमेल, प्रोटॉन मेल, iCloud मेल और इंडिया टाइम्स। ईमेल एड्रेस के भाग को देखें तो जो पहला भाग होता है ईमेल का वो यूजर नेम होता है, दूसरा डोमेन नेम होता है, कहलाता है, जिसे @ द्वारा अलग किया जाता है। उदाहरण के लिए देखो, ये जो प्रवीण टू फास्ट है जीमेल में, ये यूजर नेम है ना, क्या है? यूजर नेम। और जो @ से अलग होता है ना, ये डोमेन नेम होता है इतना। ईमेल की विशेषता क्या होती है? ईमेल के द्वारा हम संदेश को बहुत अधिक दूर भी आसानी से भेज सकते हैं। इस ईमेल को संदेश के साथ डाटा फाइल, वीडियो, फोटो, PDF या अन्य डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं। यह बहुत ही सस्ता माध्यम है। ईमेल मैसेज के भाग देखें तो ईमेल में फ्रॉम का अर्थ होता है जो व्यक्ति मेल भेज रहा है उसका ईमेल एड्रेस इसमें लिखा होगा फ्रॉम में। और जो टू वाला कॉलम आता है ना, जो व्यक्ति ईमेल रिसीव कर रहा है इसमें उसका ईमेल एड्रेस इसमें होता है। CC इसका अर्थ कार्बन कॉपी होता है। जो व्यक्ति मैसेज से सीधा मतलब नहीं रखता है, लेकिन यूजर चाहता है कि उसे इसके बारे में मालूम रहे, तो इसके लिए उसका
एड्रेस सीसी में लिखा जाता है। बीसीसी इसका अर्थ ब्लाइंड कार्बन कॉपी है। अगर यूजर कई लोगों को मैसेज भेजना चाहता है बिना बाकी लोगों को जाने हुए, तो इस यूजर बीसीसी का उपयोग करता है। वहीं सब्जेक्ट क्या होता है? तो सब्जेक्ट यह मेल का विषय है। सब्जेक्ट जिसको आपको किस बारे में मेल भेजना है यह बताना है। मेल बॉक्स और उसके भाग। मेल बॉक्स होता है एक वह स्थान जहां सभी प्रकार की ईमेल को व्यवस्थित करके अलग अलग फोल्डर में रखा जाता है। ड्राफ्ट की बात करें, ईमेल को ड्राफ्ट करके सेव करना, उसे बाद में भेजा जा सकता है। ट्रेस, डिलीट किए गए ईमेल को ट्रेस में जाते हैं, वो कहाँ जाते हैं? ट्रेस में। और आउटबॉक्स, फेल या अनसीन जो मैसेज होते हैं, ईमेल होते हैं ना, उनको आउटबॉक्स में रखा जाता है। स्पैम, जंक या अवांछित ईमेल जो है उनको स्पैम में रखा जाता है। ईमेल से संबंधित अन्य संबंधित तथ्य जो हैं, स्पैम बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्पैम को आपको याद रखना है। ईमेल में आए अवांछित संदेश, कैसे? अवांछित संदेश जो होते हैं उनको स्पैम कहा जाता है। ईमेल में अधिकतम 25 MB की फाइल भेजी सकती है। कितने MB की? 25 MB की। ईमेल क्लाइंट सर्वर मॉडल पर कार्य करता है। तो ईमेल जो है किस सर्वर मॉडल पर कार्य करता है? क्लाइंट सर्वर मॉडल पर कार्य करता है। ईमेल संदेश के साथ टेक्स्ट, फोटो, ऑडियो, वीडियो फाइल के साथ में भेजे जा सकते हैं, जिसे अटैचमेंट कहते हैं। ईमेल संदेश को टेक्स्ट, फोटो, ऑडियो, वीडियो फाइल के साथ भेजा जा सकता है, जिसे अटैचमेंट कहते हैं। इंटरनेट पर ईमेल द्वारा संदेश भेजने के लिए SMPT सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल तथा प्राप्त करने के लिए POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। ईमेल एड्रेस में यूजर नेम अधिकतम 64 कैरेक्टर हो सकते हैं। यूजर नेम में कितने कैरेक्टर हो सकते हैं? अधिकतम 64 हो सकते हैं। और रोबोट टूल के जरिए किसी को अधिक संख्या में ईमेल भेजना ईमेल बॉम्बिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? ईमेल बॉम्बिंग कहलाता है। विगत वर्ष में आयोग के आसपास जो प्रश्न रहे हैं ना, उनको देख लेते हैं। तो गूगल के निर्माणकर्ता कौन है? गूगल के जो निर्माणकर्ता हैं वो लैरी पेज और सर्जी ब्रिन है ना। वहीं HTTP का पूर्ण नाम क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। अब WWW के आविष्कारक टिम बर्नर्स-ली हैं। लॉगिन नाम और पासवर्ड के सत्यापन को ऑथेंटिकेशन प्रमाणीकरण के रूप में जाना जाता है। देश का प्रथम साइबर अपराध पुलिस स्टेशन कहाँ पर है? कटक में है। और हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जाता है। गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है। क्या है? गूगल क्रोम क्या है? एक ब्राउजर है, ना कि सर्च इंजन। इस प्रकार से इंटरनेट से संबंधित हमने सभी चीज़ों को देख लिया है। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, है ना। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना है। मात्र 30 मिनट में हमने इंटरनेट को पूर्ण रूप से ख़त्म कर लिया है। अगला जो वीडियो आएगा वो अगले टॉपिक पर होगा, तो देख लेते हैं अगला टॉपिक कौन सा है। उसके बाद आप जाइएगा, है ना। अभी रुकिएगा थोड़ा सा। सोशल नेटवर्किंग साइट्स को देखने वाले हैं। इससे प्रतिवर्ष क्वेश्चन आ रहे हैं। इंटरनेट से तो आ ही रहे हैं, इससे भी क्वेश्चन प्रतिवर्ष देखने को मिल रहे हैं। तो इससे इस बार भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। अगर आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, है ना। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।